हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। इस वीडियो में आप लोगों को आईओसीएल जीएनएम नर्सिंग के बारे में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। अप्लाई का डिटेल्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स, सीट, स्टाइपेंड, फ्री, बहुत सारा चीज़ें। मेडिकल कॉलेजेस में, सिविल हॉस्पिटल्स में फ़ीस देना पड़ता है। हॉस्टल भी अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे सिविल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेजेस में जितने भी है ना, सब में हॉस्टल अवेलेबल नहीं होता है जीएनएम का। पर आईओसीएल में आप लोगों का जीएनएम का हॉस्टल अवेलेबल भी है। स्टाइपेंड भी मिलता है। मंथली आप लोगों को क्या मिलेगा? स्टाइपेंड मिलेगा मंथली। एंड उसके बाद कोर्स करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी, आप लोगों का इंटर्नशिप का पैसा, बहुत सारी चीज़ें मिलेगा। तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देख लो, है ना। आईओसीएल आईओसीएल क्या होता है? आईओसीएल एक कॉलेज है, असम ऑयल स्कूल ऑफ नर्सिंग। आईओसीएल एओडी हॉस्पिटल डिगबोई, डिगबोई में एक कॉलेज है। क्या है? असम ऑयल स्कूल ऑफ नर्सिंग बोल के, एट आईओसीएल एओडी। तो ये डिगबॉय में है ये कॉलेज। एंड फॉर ओनली फीमेल कैंडिडेट्स ही वहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। टोटल सीट कितना है? 30 सीट्स है वहाँ पे। एंड वहाँ पे जनरल का कितना सीट्स है? 14 है। ईडब्ल्यूएस का कितना है? 3 सीट है। एससी का 2 सीट, एसटी का 3, एंड ओबीसी एनसीएल वालों के लिए 8 सीट है। तो यहाँ पे मुद्दा क्या है? 6 सीट रिजर्वेशन है। और किसके लिए? डिगबोय लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो डिगबोय का लोकल लोग है, जो लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी का अंडर में आते हैं, डिगबोय के आसपास जितने भी है, वहाँ के स्टूडेंट के लिए 6 सीट्स रिजर्व रहेगा, है ना। बाकी जितने भी सीट्स है वो बाकी कैंडिडेट्स के लिए, असम के जितने भी कैंडिडेट्स है उन लोगों के लिए। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्या होना पड़ेगा? एसएसयूएचएस का जीएनएम नर्सिंग, एसएसयूएचएस का जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों को देना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा? उसका जो स्कोर कार्ड है, उसका स्कोर कार्ड, वहाँ पे आपका रैंक देखो कितना आया है। फिलहाल तो रिजल्ट आ चुका है एसएसयूएचएस का। उसके रैंक के बेसिस पे आप लोगों को सीट दिया जाएगा। एंड उसके साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट के मुताबिक, इनकम सर्टिफिकेट में कितना इनकम है वो दोनों देख के ही आप लोगों को सिलेक्शन दिया जाएगा। आगे मैं बताऊंगा क्या होता है वहाँ पे। पहली बात तो क्या है? कोर्स का डिटेल्स। जेएनएम कोर्स है, फुल टाइम है, रेगुलर कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, ये डिप्लोमा कोर्स है। जेएनएम नर्सिंग एक डिप्लोमा कोर्स है, ये डिग्री नहीं है, बहुतों को नहीं पता होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? एसएसयूएचएस का जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया होना पड़ेगा, है ना। जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों ने दिया है, ऑब्वियसली आप लोगों का रिजल्ट भी आ चुका है। तो उसका स्कोर कार्ड चाहिए होगा। उसका क्या चाहिए? उसका स्कोर कार्ड एंड रैंक वगैरह भी उसमें चाहिए, है ना। ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। क्या होगा? पहली बात तो एसएसयूएचएस का जीएनएम नर्सिंग का रैंक के मुताबिक प्लस आपका इनकम का सर्टिफिकेट देख के, वहाँ का वैल्यू देख के ही आप लोगों को सीट दिया जाएगा। तो यहाँ पे कौन अप्लाई करे? मैं तो बोलूँगा जनरल कैंडिडेट्स हो तो अंडर 500 ही करो, उससे ऊपर वाले मत करो, आप लोगों को सीट नहीं मिलेगा, सीट तो बहुत ही कम है। एनीवे, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना पड़ेगा? एज ऑलरेडी मेंशन इन द प्रीवियस वीडियो, 40% होना पड़ेगा क्लास 12 में। आप लोगों ने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जहाँ से भी किए हो, बस 40% होना चाहिए। 40% होना चाहिए। एंड इंग्लिश में पास होना पड़ेगा, है ना। एंड इंग्लिश में आपको क्या होना पड़ेगा? पास होना पड़ेगा, है ना। एंड बाकी जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए ये क्वालिफिकेशन है 40%। है एससी एसटी के लिए कितना है? 35%। एंड यदि एएनएम कोर्स के हो तो एएनएम का 40% होना चाहिए। ये सारा चीजें मेंशन है। बस आप लोग 12 पास हो तो आपका 12 में सिर्फ 40% होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ओनली 30 एलिजिबल कैंडिडेट्स मीटिंग, 30 स्टूडेंट को ही ये सीट मिलेगा, है ना। मेरिट बेसिस पे होगा। कैंडिडेट सिक्योर मोर मार्क्स इन इंग्लिश इन द एंट्रेंस एग्जाम, वो देखा जाएगा। कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन जनरल साइंस, उसके बाद रैंक वाइज ये सब डिसाइड होगा, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा। मेरा पेड काउंसलिंग ग्रुप है। क्या है? मेरा पेड काउंसलिंग ग्रुप है, जिसमें फर्स्टेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा आप लोगों का। काउंसलिंग के जितने भी नोटिफिकेशन आता है वहाँ पे तुरंत आप लोगों को पीडीएफ वगैरह दिया जाएगा। वो ग्रुप ओपन रहेगा फॉर ऑल कैंडिडेट्स, वहाँ पे मैसेज कर पाएंगे, डाउट्स वगैरह वहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। वहाँ पे मेंबर्स बहुत कम रहेंगे, लगभग 20 मेंबर्स ही रहेंगे, इतने ज़्यादा नहीं रहेंगे। एंड टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा फॉर जीएनएम नर्सिंग। ये सिर्फ जीएनएम नर्सिंग के लिए अभी बोल रहा हूँ, बाकी के लिए भी, बाकी सब के लिए एक ही है। जीएनएम का सिर्फ अलग है, क्योंकि जीएनएम का काउंसलिंग काउंसलिंग बॉडी सब कुछ अलग है, इसीलिए, है ना। तो जीएनएम का मैंने सेपरेट ग्रुप बनाया है, बाकी सबके लिए एक ही ग्रुप बनाया है। तो जो ज्वाइन करना चाहते हो वो आप लोग तुरंत ज्वाइन कर लो। इस नंबर पे आप लोग को व्हाट्सएप में डीएम करके या डायरेक्टली इस नंबर पे भी पे कर सकते हो। 99 रुपीज पे करके स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो। पर यहाँ पे डायरेक्टली मैसेज कर पे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं हुए। वहाँ पे क्यूआर कोड दे देंगे, 99 रुपीज पे कर देना, डोंट वरी। एंड उसके बाद ग्रुप में ज्वाइन हो लेना। एंड वहाँ पे आप लोगों को पूरा गाइड किया जाएगा काउंसलिंग के लिए। एंड जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो तुरंत वहाँ पे दिया जाएगा। एंड आप लोगों का जितने भी क्वेरीज होगा वहाँ पे सॉल्व किया जाएगा।
आगे चलते हैं। उसके बाद कौन अप्लाई नहीं कर पाएगा? बीई, बीटेक, एमबीए, सीए, एलएलबी, एमसीए जिन्होंने किया है वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी एज का क्या है? 17 ईयर्स मिनिमम होना पड़ेगा, है ना। एंड आप लोग SC ST एंड सबके लिए 5 ईयर्स रिजर्व मतलब रिलैक्सेशन है ना। फॉर SC ST के लिए, ओबीसी के लिए 3 ईयर रिलैक्सेशन है, मतलब 3 ईयर मतलब 17 है ना, तो ये 20 ईयर्स तक भी सॉरी और भी मतलब 3 कमेगा, है ना। 17 ईयर से मतलब 14 में तो वैसे भी 12 पास नहीं होते हैं जनरली, है ना। अगेंस्ट रिजर्व पोजीशन क्या होगा? वो 14 नहीं होगा। ये एज रिलैक्सेशन क्या होता है? जो अपर एज लिमिट होता है वो, लाइक अपर एज लिमिट यहाँ पे देखो 35 ईयर्स दिया है, मतलब 35 ईयर प्लस 3 कितना हुआ? 38 ईयर। ऐसा नहीं कि मिनिमम वो जो 17 दिखा है और ये 3 आप लोग माइनस कर रहे हो तो वो 14 में वैसे भी 12 पास नहीं होते हैं। एंड मिनिमम आपका क्या होना पड़ेगा? 17 ईयर होना पड़ेगा। मैक्सिमम कितना? 35 ईयर। एंड इस 35 ईयर में रिलैक्सेशन कितना है? 3 साल, है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं? हाउ टू अप्लाई? अप्लाई के लिए आप लोगों को IOCL के वेबसाइट में जाके जीएनएम का रिजल्ट का स्कोर के बेसिस पे आप लोगों को वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। मैं आगे बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा? डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या क्या लगेगा ये देखो। 10 का पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड आप लोगों का क्या लगेगा? 10 का मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड। 12 का मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, है ना। यदि एनएम के हो तो एनएम का दे देना। ओके, उसके बाद कन्वर्जन सर्टिफिकेट है, CGPA, OGPA है, लेटर ग्रेड में है, टू परसेंटेज ऑफ मार्क आप लोग वो कन्वर्ट भी करके परसेंटेज में भी आप लोगों को वो कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी चाहिए इफ है, वरना किसी को नहीं चाहिए, है ना। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यदि आप लोग ऑक्सिलरी नर्स वगैरह हो तो, वरना आप लोगों को। एंड बाकी जो चीज़ है, इनकम सर्टिफिकेट 24-25 का रहना पड़ेगा आफ्टर 1/4/2025 बना हुआ होना पड़ेगा, है ना। आफ्टर 1/4/2025 का बना हुआ पड़ेगा, है ना। क्या है? मई, 1 मई के बाद क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सॉरी मई नहीं, अप्रैल, अप्रैल के बाद 1 अप्रैल, 1 अप्रैल के बाद बना हुआ होना पड़ेगा। ये 1/4/2025 अप्रैल, अप्रैल 1 से बना होना पड़ेगा। ओके, इससे पहले वाला हुआ तो आप लोग एलिजिबल नहीं होगे। इनकम सर्टिफिकेट ये चाहिए, नया इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट क्या देख के दिया जाता है? लास्ट ईयर का इनकम वगैरह देख के, है ना, ये चाहिए। जीएनएम का स्कोर कार्ड चाहिए। इन एनी अदर सर्टिफिकेट एंड आप लोगों का आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह यूज कर सकते हो। जब आप लोगों का अभी अप्लाई डेट नहीं आया है, मैं आगे बताऊंगा, रुको ये सारा चीजें देख लो, उसके बाद देखना है अप्लाई के बारे में मैं बताऊंगा। इनकम सर्टिफिकेट ये देखो पूरा अच्छे से यहाँ पे मेंशन किया गया है, इशूड आफ्टर ये, है ना। ये हो गया। सर्कल ऑफिस से आप लोगों को बना के लेके आना है। आप लोग यदि कोर्ट से लेके आता हो वो एफिडेविट आप लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एनी एफिडेविट फॉर इनकम प्रूफ विल नॉट बी एक्सेप्टेड, एफिडेविट से वहाँ पे नहीं होगा, है ना। उसके बाद आते हैं सिलेक्शन कैसे होगा। Final merit list will be prepared based on JNM score and weightage of marks of income certificate. इनकम सर्टिफिकेट में कितना आप लोगों का इनकम है वो देख के, एंड दूसरा क्या है, आप लोगों का स्कोर कार्ड देख के, रैंक वगैरह देख के जीएनएम का दिया जाएगा, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्टाइपेंड मिलेगा आप लोगों को फर्स्ट ईयर में मंथली आप लोगों को 2500 मिलेगा। सेकंड ईयर में आप लोगों को मंथली 2700 मिलेगा। एंड थर्ड ईयर में 2900 मिलेगा, है ना। एडिशनल बेनिफिट क्या है? फ्री हॉस्टल एकोमोडेशन मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, सेल्फ एट AOD हॉस्पिटल, एंड यूनिफॉर्म विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। यूनिफॉर्म भी कॉलेज के थ्रू दिया जाएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू स्टे इन द नर्सिंग कॉलेज और नर्सिंग स्कूल हॉस्टल। जो सिलेक्शन होगा उन लोगों को हॉस्टल में रहना पड़ेगा। आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम रेस्पेक्टिव कोर्सेज, वो लोगों को 1 ईयर के लिए आप लोगों को क्या देंगे? इंटर्नशिप देंगे, जहाँ पे आप लोगों को कितना दिया जाएगा? पैसा 15,250। एंड ये इंटर्नशिप 2 साल तक एक्सटेंड किया जाएगा। एंड फर्दर आप लोग कर पाओगे तो अलग बात है। 15,250 पर मंथ एट AOD हॉस्पिटल एंड शैल बी पेड इन एडिशनल 1,000 पर मंथ इफ दे आर प्लेस्ड एट अदर हॉस्पिटल। यदि अदर हॉस्पिटल में देते हैं तो 1,000 और देंगे, है ना। ये हो गया। एंड इंटर्न्स एंड दे शैल नॉट बी प्रोवाइडेड विद एकोमोडेशन फैसिलिटी, तब आप लोग एकोमोडेशन फैसिलिटी नहीं दिया जाएगा, है ना। स्टूडेंट के टाइम पे आप लोगों को फैसिलिटीज दिया जाएगा। ये सारा चीजें आप लोगों को देना पड़ेगा। ओबीसी कैंडिडेट्स हो तो आप लोग एनसीएल मस्ट है, एनसीएल मस्ट है, एनसीएल देना ही पड़ेगा। एंड बाकी देखते हैं। एंड अभी अप्लाई डेट स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी अप्लाई एसआई फॉर्म आएगा, नोटिस एसआई है, बस ये इस पेज को ही एडिट किया जाएगा। बीएससी नर्सिंग का भी सेम ही हुआ, सिर्फ यही पेज एडिट हुआ है। ये नोटिफिकेशन कब निकला था? बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम दोनों के लिए निकला था एक साथ ही, ये देखो 5/6 को, है ना।
उसके बाद अभी जो बीएससी नर्सिंग का अप्लाई चल रहा है ना, वहाँ पे फिर से जब और एक नोटिस आया था, ये सिर्फ यही पेज आप लोगों का चेंज हुआ है, जहाँ पे आप लोगों का ऑनलाइन अप्लाई का स्टार्ट डेट एंड एंड डेट बताया गया है। आप लोगों को अप्लाई क्या करना पड़ेगा, आईओसीएल की वेबसाइट में जाके आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। आप लोगों को पूरा इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस इनकम, यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो ईडब्ल्यूएस देना पड़ेगा, वरना इनकम सर्टिफिकेट ऑल सबको ये देना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन होगा जीएनएम का रैंक एंड इनकम का वैल्यू से लेके, इनकम का वैल्यू से आप लोगों को क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो इनकम सर्टिफिकेट सबको चाहिए, है ना। तो ये आप लोग ध्यान से रखो, इनकम सर्टिफिकेट किनको चाहिए, सबको चाहिए, है ना। आईओसीएल का भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप जैसा बीएससी नर्सिंग का बताया, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस का वीडियो आप लोगों के साथ ला के आऊंगा, डोंट वरी। एंड ये स्टाइपेंड मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी कॉलेजेस में ऐसा आप लोग मंथली इतना फैसिलिटीज, फ्री हॉस्टल वगैरह ऐसा नहीं मिलता है। तो आप लोग देख लो, एडमिशन फी वगैरह सब कुछ फ्री है, अप्लाई भी फ्री है, फीस नहीं लगता है ना, अप्लाई भी फ्री है। तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लो, बहुत अच्छी है ये कॉलेज, इसमें आप लोग एडमिशन ले पाओगे। एंड डॉक्यूमेंट्स ये सब रेडी कर लो। क्या है रेडी, तो क्या है, सिर्फ पीआरसी लगेगा, पीआरसी मस्ट है ना। परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। पीआरसी आपको क्या होना पड़ेगा, बनवा लेना ही पड़ेगा। ओके, कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन अंडर डिगबो लेजिस्लेटिव, यदि डिगबो के अंडर में लेना चाहोगे तो आप लोगों को वोटर आईडी आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, सेल्फ या पेरेंट्स का, है ना। और पीआरसी सबको चाहिए, पीआरसी एंड इनकम ये बना लो अभी, पीआरसी एंड इनकम सर्टिफिकेट सबको चाहिए। बाकी डॉक्यूमेंट जो आप लोगों को कैटेगरी वाइज चाहिए वो आप लोगों के खुद के पास वैसे भी होता है कि नहीं। सो थैंक यू सो मच गाइस। एंड यदि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए तुरंत, वहाँ पे आप लोग अपडेट भी मिलता रहेगा ग्रुप में। एंड यदि मेरा पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो तुरंत कर लो इस नंबर पे डीएम करके। एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, यू कैन फॉलो मी। बाय बाय, सी यू सून।